जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वक्त पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो पहलगाम हमले का मामला बना हुआ है। पूरे देश के कोने कोने में इसकी चर्चा हो रही है और इसकी मसम्मत की जा रही है और मसम्मत होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जो निर्दोष लोग जो वहाँ पर टूर करने के लिए गए हुए थे, वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे, उन पर इस तरह का हमला करना शर्मनाक है और बेहद अफसोसनाक है। हम इसकी कड़ी मसम्मत करते हैं। साथ ही देश के कोने कोने में इस हमले को लेकर लोग निंदा कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि हम उन दहशतगर्दों को, उन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। उन्हें जहां कहीं भी होंगे उन्हें खोज निकालेंगे और उनसे बदला लिया जाएगा। साथियों, हमारी भी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, उन परिवारों के साथ हैं जो इस हमले में शहीद हुए हैं। उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी सवाल उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आतंकवादी वहाँ तक पहुँचे कैसे, वहाँ तक कैसे पहुँचे और इतनी देर तक वो अटैक करते रहे, वो हमला करते रहे, लोगों को मारते रहे। और हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी? क्या हमारी एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर नहीं थी? क्या मामला हो सकते हैं? यह हमला बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्या इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाए? जब सरकार को मालूम था कि वहाँ टूरिज्म पहुँच रहे हैं, सीजन चल रहा है, लोग घूमने आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों वहाँ किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई आने वाले टूरिज्म की? क्या इस तरीके से लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाए? क्या इस तरीके से देश को चलाया जाएगा? क्या इस तरीके से लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उनकी जानों को के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ये देश सवाल पूछ रहा है आपसे। कि इसी तरीके से लोग मारे जाते रहेंगे? इससे पहले भी पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे, और ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें 25 से 26 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। इतना बड़ा हादसा होने के बाद पूरा देश गमगीन है, पूरा देश अफसोस में है कि आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा। लोग बाहर से आके हमें मारे जा रहे हैं, लोग बाहर से आकर अटैक कर दे रहे हैं और हमारी एजेंसियों को खबर तक नहीं हो रही। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मारे गए लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसका जवाबदार है? ये तय तो होना चाहिए आखिर किसकी जिम्मेदारी है देश को संभालने की। AIMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह हिदायत दी है कि जुमे की नमाज जब पढ़ने जाएं अपनी मस्जिदों में, तो अपने हाथ में काली पट्टी बांध कर जाएं और इसका अफसोस जाहिर करें और इसकी ये पैगाम दें कि इस देश में जो पड़ोसी देश ने हरकत की है उसके हम खिलाफ हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया जाए कि हम इस हमले से खुश नहीं हैं, हमारे हमवतनों के साथ जो सलूक किया है आपने उसका कड़ा विरोध करते हैं और उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी खबर को लाइक कीजिए।